अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिमल चेंज डिजीज़ की। अब मिनिमल चेंज डिजीज़ बेसिकली ये ज़्यादातर चिल्ड्रन में देखी जाती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो चिल्ड्रन की जो पीक एज देखी जाती है जिनमें ये डिजीज़ होती है, दैट इज़ बिटवीन 2 and 6 years. It is a benign disorder which is characterized by diffuse effacement of the foot processes of podocytes detectable only by electron microscopy in which the glomeruli appear normal by light microscopy. यही इसका बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही चीज़ है कि ये बिनाइन डिसऑर्डर है कि इसमें जो फुट प्रोसेस होते हैं फोटोसाइट्स की, उनकी इफेसमेंट हो चुकी होती है, डिफ्यूजली इफेसमेंट हो चुकी होती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये जो डिफ्यूज़ इफेसमेंट होती है फोटोसाइट्स की, हमें कब मिलती है? हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में मिलती है। वेयरएस जब हम लाइट माइक्रोस्कोपी में देखें तो लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, जो ग्लोमेरुला होता है वो हमें नॉर्मल नज़र आ रहा होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि लाइट माइक्रोस्कोपी में ग्लोमेरुलाई नॉर्मल नजर आ रहा होगा, लेकिन हम जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे देन हमें नजर आएगा कि नहीं, ग्लोमेरुलाई के लेवल पे कोई ना कोई मसला है। वो मसला क्या है कि जो पोडोसाइट्स होते हैं उनके फुट प्रोसेसेस की इफेसमेंट हुई भी होती है। चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन होता है बिटवीन 2 and 6 year एंड इट इज़ सीन के आफ्टर द डिजीज़ इट फॉलोज अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कि किड को कोई बच्चे को कोई ना कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगा, या रूटीन प्रोफाइलेक्टिक इम्यूनाइजेशन होती है चिल्ड्रन में। अब पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस की इसकी जो मेन पैथोजेनेसिस है विच इज़ डिफरेंशिएटिंग इट फ्रॉम मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के देयर इज एब्सेंस ऑफ इम्यून डिपॉजिट्स। हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे देयर इज एब्सेंस ऑफ इम्यून डिपॉजिट्स। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे क्लूज हैं जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस डिजीज़ की भी कोई ना कोई इम्यूनोलॉजिक बेसिस होंगी। वो कौन कौन से क्लूज या पॉइंट्स हैं? एक तो ये है कि देखा गया है कि देयर इज़ क्लिनिकल एसोसिएशन विद रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड प्रोफाइलेक्टिक इम्यूनाइजेशन जो कि ऑकर्स आफ्टर द डिजीज़। ये देखा गया कि ये जो मिनिमल चेंज डिजीज़ है इट रिस्पॉन्ड्स वेरी वेल टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी एंड ऑल्सो टू इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। जो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी थी वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी से ट्रीट नहीं हो रही थी। As there is association seen with other atopic disorders like eczema and rhinitis. There is increased prevalence of certain HLA haplotypes. तो ये दिखा गया है कि कुछ ना कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है इस डिजीज़ की। एंड लास्टली जो कि एडल्ट्स के केस में इंपॉर्टेंट होता है कि ये देखा गया कि जो मिनिमल चेंज डिजीज़ है इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स सीन इन दोज पेशेंट्स हु आर हैविंग हॉजकिन लिम्फोमा। जो पहले 4 पॉइंट्स हैं वो चिल्ड्रन से रिलेटेड है, वेयर जो लास्ट पॉइंट है वो एडल्ट से रिलेटेड है कि एडल्ट्स जिनको हॉजकिन लिम्फोमा होता है दे हैव अ इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ डेवलपिंग मिनिमल चेंज डिजीज़। अब इसकी जो एक हाइपोथेसिस तैयार की गई है पैथोजेनेसिस की, वो यही है कि देयर इज इम्यून डिसफंक्शन विच रिजल्ट्स इन एलेबोरेशन ऑफ द फैक्टर्स दैट डैमेज द विसरल एपिथेलियल सेल्स एंड एज अ रिजल्ट दे कॉज प्रोटीनूरिया। एनिमल में एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये देखा गया है जो हमको एक पैथोजेनिक फैक्टर्स एनिमल्स के लेवल पे मिला, यानी रैट्स और माइस के लेवल पे, वो हमको एंजियोपोएटिन लाइक 4 एक पैथोजेनिक फैक्टर मिला है। याद होता है ठीक है, नहीं याद होता कोई बात नहीं, क्योंकि ह्यूमन में कोई इस तरह का फैक्टर अभी तक नहीं मिला है। और एनिमल्स में ये भी देखा गया है कि देयर माइट बी सम लॉस ऑफ ग्लोमेरुलर पॉलीएनाइज, जिससे हम ये एक तरफ से कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर इज सम डिफेक्ट इन द चार्ज बैरियर। ह्यूमंस के लेवल में अगेन इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी गई है, बस ह्यूमंस के लेवल पे ये नजर आता है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चरली हमको प्राइमरी विस्टरल एपिथेलियल सेल इंजरी नजर आती है विच इज़ ऑल्सो नोन एज पोडोसाइटोपैथी। अब कौन कौन से वो होते हैं, रूट्स होते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन्स जो हैं वो क्या कहते हैं पास हो जाती हैं फिल्ट्रेट में। उन्होंने ये क्या कहते हैं एग्जांपल्स दी हैं। अपने एग्जांपल्स को मैं उस तरह सही से तो नहीं समझा सकता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि ये जो उन्होंने एक नॉर्मल स्ट्रक्चर की दी हुई फिगर इसके थ्रू समझा दूँ। एक कौन सा रूट होता है, दैट इज़ योर ट्रांससेलुलर पैसेज थ्रू योर एपिथेलियल सेल्स, यानी ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं इनके दरमियान कोई ना कोई ट्रांससेलुलर एरिया बना होगा जहाँ से प्रोटीन्स पास कर देंगी। अगर और ये तभी करेंगी जब जो पोडोसाइट्स के फुट प्रोसेस हैं ये डैमेज हो चुके हैं, तब ये देखा जाएगा कि देयर माइट बी सम ट्रांससेलुलर पैसेज सीन बिटवीन दीस एपिथेलियल सेल्स। पैसेज थ्रू रेजिडुअल स्पेसेस बिटवीन द रिमेनिंग बट डैमेज फुट प्रोसेसेस, यानी कि ये जो फुट प्रोसेसेस हैं अगर तो ये डैमेज हो गए तो इनके डैमेज होने के बाद जो आसपास भी जो कोई स्पेस बकी बाची होगी, व्हाट इज़ बकी बाची, आसपास भी बेसिकली जो भी कोई स्पेस बची हुई होगी उसके थ्रू जो प्रोटीन होंगी वो इजीली पास कर जाएंगे। और कौन कौन से रूट देखा गया, थ्रू एबनॉर्मल स्पेसेस डेवलपिंग अंडरनीथ द पोर्शन ऑफ द फुट प्रोसेस दैट डायरेक्टली एबर्ट्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन। कि इसका यही मतलब है कि ये हम देख सकते हैं कि जो फुट प्रोसेस है यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन से एबर्ट करें, मतलब यहाँ पे बेसिकली अटैच कर रहे हैं। जब इसकी इफेसमेंट हो जाएगी, इफेसमेंट होने की वजह से यहाँ पर अगर कोई एबनॉर्मल स्पेसेस बन जाएंगी तो इन एबनॉर्मल स्पेसेस के थ्रू भी प्रोटीन क्या करेंगी, लीक कर जाएंगी। एंड लास्टली थ्रू द फोकाई इन विच एपिथेलियल सेल्स हैव बीन डिटैच्ड फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये थोड़ा कॉमन सेंस वाले है कि जिन जगहों से जिन बेसमेंट मेम्ब्रेन के एरिया से जो फुट प्रोसेसेस हैं वो जिधर से डिटैच हो गए होंगे वहाँ पे कोई ना कोई स्पेस बन जाएगी जहाँ से इजीली प्रोटीन्स जो हैं वो पास कर जाएंगी। मॉर्फोलॉजी इसकी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया कि हमको लाइट माइक्रोस्कोपी में ग्लोमेरुलाई नॉर्मल मिलेंगे, वेयरएस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में भी हमको लगेगा कि जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है दैट अपीयर्स टू बी नॉर्मल, लेकिन जो प्रिंसिपल लीजन मिलेगा वो किधर मिलेगा, दैट इज़ बेसिकली प्रेजेंट इन योर
that is basically present at the level of visceral epithelial cells, which shows uniform and diffuse effacement of the food processes, and these food processes they are reduced to a rim of cytoplasm with loss of recognizable intervening slit diaphragms के slit diaphragms की भी हमको फिगर सही से नजर नहीं आ रही होगी। ये एक इन्होंने हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट दिखाया है कि किस तरह की हमें फिगर मिलेगी। हम देख सकते हैं कि बिल्कुल ही लेट्स से कि बहुत मतलब वो जो एक नॉर्मल फिगर होती है ग्लोमेरुलाई की, वो उसमें नहीं नज़र आ रही होती बेसिकली। कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एपिथेलियल सेल आर्किटेक्चर विद फ्लैटनिंग, रिट्रैक्शन एंड स्वेलिंग ऑफ द फूड प्रोसेसेस। अच्छा, अब ये जो फूड प्रोसेसेस की इफेसमेंट है ये सिर्फ मिनिमल चेन डिजीज़ में ही नहीं होती है, मिनिमल चेन डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक नहीं है। ये हमको डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी मिलती है, ये हमको मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी में भी मिलती है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट किस तरह करते हैं इनसे? इसको डिफ्रेंशिएट लाइट माइक्रोस्कोपी के थ्रू ही करते हैं कि जब हम इन डिजीज़ में मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी और डायबिटिक नेफ्रोपैथी में जब हम लाइट माइक्रोस्कोपी के थ्रू ग्लोमेरुलाई को डिटेक्ट करते हैं तो हमको ये नजर आता है कि ग्लोमेरुलाई लाइट माइक्रोस्कोपी में भी डैमेज नजर आ रहे होते हैं, वेरस इसमें मिनिमल चेन डिजीज़ में हमको लाइट माइक्रोस्कोपी के थ्रू ग्लोमेरुलाई नॉर्मल मिल रहे होते हैं। ये डिजीज़ ट्रीटेबल है, इट इज़ रिवर्सिबल आफ्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी एंड इट इज़ ऑल्सो concomitant वो रिकरेंस ऑफ प्रोटीनूरिया, concomitant विद रिमिशन ऑफ प्रोटीनूरिया इस सीन। जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के सेल होते हैं इस केस में दे आर फिल्ड विद लिपिड्स एंड योर प्रोटीन्स। तो इसकी वजह से ये देखा गया है कि जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पे टू सम एक्सटेंट ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है लाइपोप्रोटीन्स की थ्रू दिस डिजीज, थ्रू दिस डैमेज ग्लोमेरुलाई, जिसकी वजह से हमको प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के लेवल पे लिपिड और प्रोटीन के सेल्स मिलेंगे, लिपिड और प्रोटीन का एक्युमुलेशन मिलेगी। और अगेन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नो इम्यूनोग्लोबुलिन्स और नो कॉम्प्लीमेंट डिपॉजिट्स आर सीन। क्लिनिकल फीचर्स के बहुत आसान है। मेन जो क्लिनिकल फीचर है दैट इज़ जो मैसिव प्रोटीनूरिया, इसमें कोई हाइपरटेंशन नहीं मिलती, कोई हीमोचूरिया नहीं मिलता। जो प्रोटीनूरिया है वो सेलेक्टिव होता है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी का नॉन सेलेक्टिव था, मिनिमल चेन डिजीज़ का हाईली सेलेक्टिव होता है। ड्रामेटिक रिस्पॉन्स देखा गया है बच्चों में टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के मोर देन 90% ऑफ द चिल्ड्रन जो होते हैं वो इवेंचुअली रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, ओवर ट्रीटेबल और ट्रीट हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में ये देखा गया कि प्रोटीनूरिया माइट रिकर, या कुछ बच्चों में स्टेरॉइड डिपेंडेंट या स्टेरॉइड रेजिस्टेंट स्टेट आ जाए, उनमें भी ये देखा गया कि उनमें इवेंचुअली ये कंडीशन रिजॉल्व हो जाती है जैसे वो प्यूबर्टी को हिट करते हैं। और एडल्ट्स में भी इसका जो प्रोग्नोसिस है वो काफ़ी एक्सटेंट देखेंगे। एडल्ट्स में यही देखा गया है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद हॉजकिन लिम्फोमा। इट माइट बी टू सम एक्सटेंट या लेस फ्रीक्वेंटली इट माइट बी एसोसिएटेड विद लिम्फोमास एंड ल्यूकीमियास एंड समटाइम्स विद एनसेट थेरेपी, जो कि सेकेंडरी फॉर्म आती है। जो सेकेंडरी मिनिमल चेन डिजीज़ है दैट इज़ यूजली एसोसिएटेड विद एनसेट थेरेपी। ये पॉइंट नहीं भी आता तो कोई बात नहीं। तो मिनिमल चेन डिजीज़ का इतना ही था। आई होप ये ईजिली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।